ओके, सो ये जो वीडियो है, इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा कि लोटस थ्योरी क्या होती है, राइट। लोटस थ्योरी मैंने बनाई है अपने हिसाब से, राइट। और मुझे ऐसा लगता है कि लोटस थ्योरी अगर आपको समझ में आ गई तो आपके जितने भी जो मेजर डाउट्स होते हैं, राइट, हिप्नोटिज्म को तोड़ना लोटस थ्योरी से, राइट। उसके बाद आपको जीरोनेस क्या होता है लोटस थ्योरी में आ जाएगा अंडरस्टैंडिंग में। तो इस लोटस थ्योरी से आपको पूरा धर्म मैं समझा सकता हूँ सिर्फ एक लोटस थ्योरी के दम पे। मैं आपको 70% से ज़्यादा गीता समझा सकता हूँ लोटस थ्योरी के दम पे। तो ये थ्योरी मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। तो ये आई विल ट्राई टू सिंप्लीफाई इट एज मच एज आई कैन, राइट। बाकी आपको ये समझना है कि आपको इसकी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी होगी, तो आपको ये अंडरस्टैंडिंग में आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको देखना है कि ये जो लोटस थ्योरी है, ये लोटस थ्योरी आई कहाँ से, राइट। सो मैं गेम खेल रहा था स्पाइडरमैन, राइट, 2 प्ले स्टेशन में। तो उसमें क्या है ना, एक कैरेक्टर है वेनम, राइट। वेनम क्या होता है ना, वेनम एक अगर ऐसे खड़ा है बंदा तो वो चारों ओर शूट करता है अपने जो वेनम के जो वेनम जो है ना वो शूट करता है, राइट। तो मैं इसका एक्चुअल में नाम रखने वाला था वेनम थ्योरी, राइट, लेकिन मैंने इसका नाम रखा है लोटस थ्योरी क्योंकि लोटस भी सेम वैसे ही काम करता है। तो आइडिया जो था वो वेनम से आया था मेरे को, ठीक है। तो लोटस थ्योरी होती क्या है, पहले आप इस बात को समझो। जैसे जैसे एक व्यक्ति यहाँ पे चल रहा है, ठीक है, एक व्यक्ति यहाँ चल रहा है, तो वो क्या करता है, वो कार को भी देख रहा होता है, वो गर्ल को भी देख रहा होता है, वो खाना भी देख रहा होता है, वो मार्केट में सब कुछ देख रहा होता है ना। जितनी चीज़ों को वो देख रहा है उतनी ही चीज़ों से वो अटैच्ड है। गौर से सुनना, पहला शब्द मैंने क्या बोला, अटैच्ड। और जितनों से वो अटैच्ड है उतनी ही चीज़ों को हिप्नोटाइज्ड है। अटैच और हिप्नोटाइज में अंतर क्या है, पहले आप ये समझ लो। और यही लोटस थ्योरी है, इसी का राज है, इन दोनों में अंतर बस हो जाए। अटैच का मतलब होता है जब आपकी इंद्रियां मात्र देखती हैं, यानी कि आंखें सिर्फ देखती हैं गर्ल को, आंखें सिर्फ देखती हैं कार को, आंखें सिर्फ देखती हैं चीज़ों को, खाने को। लेकिन हिप्नोटाइज क्या होता है, अटैच जो होता है ना, ये जो पहला शब्द अटैच में आप थोड़ा सा जोड़ दो डिज़ायर, बस यहाँ से अटैच के बाद माइंड आ जाता है एक्टिव में, और माइंड एक्टिवेट होते ही वो हिप्नोटाइज हो जाओगे, राइट। तो आप यहाँ तक समझ गए, फर्स्ट स्टेप अटैच होता है। तो जैसे ये व्यक्ति चल रहा है, तो इसका एक जो लीफ है, यानी कि फ्लावर का जो पेटल है ना, एक पंखुड़ी इस तरफ को खुली हुई है गर्ल की तरफ को, एक पंखुड़ी कार की तरफ को खुली हुई है, एक पंखुड़ी खाने की तरफ को खुली हुई है। सो बेसिकली जो लोटस है वो ऐसे खुला हुआ है, राइट। लोटस पूरा खुला हुआ, जितना लोटस खुला हुआ होगा उतना ही आप अटैच तो रहोगे एंड हिप्नोटाइज्ड भी होते जाओगे। तो आपको गर्ल की भी चाहत रहेगी, कार जा रही उसकी भी चाहत रहेगी, खाना कैसा बन रहा है, ओहो मार्केट में ये रखा है, सेब रखा है, अच्छा मैं ले लूँ क्या सेब, ये भी, हर चीज़ आपका ध्यान आकर्षित करती रहेगी, तो आप हिप्नोटाइज्ड बने रहोगे, ठीक है। लोटस थ्योरी ये कहती कि अगर आप पूरे लोटस को एक बार में बांध सको अंदर, पूरे लोटस को, तो होगा क्या, मैंने आपको बताया ना, पहला स्टेप क्या होता है, अटैच्ड, है ना। दूसरा स्टेप क्या होता है, हिप्नोटाइज। यानी कि आप पहले स्टेप को और दूसरे स्टेप में अंतर होता है। हिप्नोटाइज एक्चुअली खराब स्टेज होता है। हर चीज़ जब आपको आकर्षित करती है ना, तो एक्चुअल में आप पागल हो जाओगे। शुरुआत में आपको लस्ट अच्छा लगता होगा, लेकिन एक्चुअल में लस्ट उतना अच्छा होता नहीं है। कोई व्यक्ति नहीं चाहता कि हर वक्त लस्ट ही एक्टिव रहे। आप राजस्थान घूमने जा रहे हो तो सबसे पहले आप ऑनलाइन देख रहे हो कि यहाँ पे कोई गर्ल वगैरह मिल जाएगी क्या, कॉल गर्ल्स वगैरह मिल जाएंगी क्या। शिमला जा रहे हो तो वहाँ पे दारू के साथ ये ढूंढोगे आप कि कोई गर्ल वगैरह मिल जाए। गर्ल्स जाएंगी तो वो बॉयज़ को ढूंढेंगी, कोई अगर ऐसा मिल जाए। कुल मिला के आपको, और ऐसा नहीं कि आपको मालूम नहीं, आपको पता है कि जो आप स्टेप ले रहे हो ना वो काफ़ी चीज़ें मेरी अफेक्ट भी कर सकता है और करेगा, राइट। हो तो लस्ट हर वक्त ही अच्छा नहीं होता कि आप कहीं एरोप्लेन में जा रहे हो तो आपको एयर होस्टेस पे भी लाइन मार रहे हो, ठीक है, रेलवे में जा रहे हो वहाँ भी आप लाइन मार रहे हो, लाइन मार के होगा कुछ नहीं। कोई गर्ल आपको नेगेटिव बोलेगी, उल्टा बोल देगी आपको, वो अच्छा नहीं लगेगा। तो होता क्या है कि जितना ज़्यादा जो आपकी लोटस खुला रहेगा उतना ही ज़्यादा आप हिप्नोटाइज रहोगे अलग अलग स्टेजेस में। लोटस जैसी बंद कर लोगे आप, लोटस जैसे ही बंद कर लोगे, इसी को मैं कहता हूँ जीरोनेस। यही स्टेज तो जीरोनेस होती है। इसको आप सुनना कि जैसे मान लो आप मार्केट जा रहे हो तो आपकी आंखें ढूंढ नहीं रही, यानी कि आपकी आंखें खुली हैं, सिर्फ आंखें सिर्फ देखने का काम कर रही हैं, राइट।
लेकिन होता क्या है, आपका जो मन होता है ना, मन आपकी आंखों का इस्तेमाल करता है। तो जैसे मान लो आप किसी गर्ल को देख रहे हो, तो आप गर्ल के फिगर को चेकआउट करना स्टार्ट क्यों करते हो? क्योंकि मन होता है पीछे। आंखें जो होती है वो हार्डवेयर होती है, उनकी मिस्टेक्स नहीं होती, इसलिए कई ऐसे मूर्ख जो आंखें फोड़ने पे ही आ जाते हैं कि नहीं, आंखों में है कुछ ना कुछ प्रॉब्लम। आंखों में नहीं होती प्रॉब्लम, आंखों के पीछे जो मन होता है, मन में होती प्रॉब्लम, राइट। तो मन क्या करता है, मन अपने आप ही फैसला ले लेता है ना। तो उस फैसले को तोड़ने को ही हम कहते हैं कि हम अपने लोटस को बंद कर लेंगे, राइट। तो लोटस जितना खुला रहेगा उतना क्या होगा कि आपका मन कान से भी इंजॉय करता रहेगा। कान भी तो हार्डवेयर है ना, और छू के भी इंजॉय करता है। जैसे मान लो आपने किसी गर्ल को छूना इज़ अ डिफरेंट थिंग, लेकिन आप उसको महसूस कर रहे हो, फील कर रहे हो। जब आप महसूस करते हो ना, तो आप गौर से देखना, हाथ यहीं रह जाता। तो हाथ से जब आप छूते हो, तो एक्चुअल में अगर आप थोड़ा भी ध्यान से देख लोगे अपने आप को, तो आप पीछे से मन को बुला रहे हो, मन को एक्टिवेट कर रहे होते हो। तो छूने में और लस्ट में यही अंतर होता है। स्पर्श जो होता है ना, स्पर्श और छूने में क्या अंतर होता है कि आप नॉर्मल टच कर रहे हो। सो ये अभी तो फर्स्ट स्टेज पे है ना, ये नॉर्मल अटैच्ड हो, आप नॉर्मल छू रहे हो, शरीर से शरीर छू रहा है, लेकिन मन पीछे से एक्टिवेट हो जाता है। और यही स्टोरी है हम सबकी हिप्नोटिज्म की। हम हर चीज़ से हिप्नोटाइज होते ही रहते हैं, कोई ना कोई भी नई गर्ल दिखेगी उससे हिप्नोटाइज, कोई भी नया बॉय दिखेगा उससे हिप्नोटाइज। हर चीज़ हमें अपनी तरफ खींचती क्यों? क्योंकि आपको इंद्रियां तक ही ज्ञान है, आपको ये नहीं पता कि इंद्रियों के पीछे मन भी उन्हीं का इस्तेमाल करता है। ये एक्चुअली आंखें आपके लिए हैं, ये आंखें मन के लिए नहीं होती हैं। ये जो कान है ये आपके लिए हैं, ये मन के लिए नहीं होते हैं। तो मन क्या करता है, मन खुद से ही फैसले लेते रहता है और इस्तेमाल करता है आपके हार्डवेयर से। ये हार्डवेयर आपका है, आँख। तो आपको क्या करना है कि जब आप किसी गर्ल को देखते हैं या आप किसी कार को देखते हैं ना, चलती हुई कार को, तो जो लोटस है वो एब्सोल्यूट खुल चुका है आपका। आपको क्या करना है, धीरे धीरे उस लोटस को बंद करना है, धीरे धीरे। अब ये चीज़ इमेजिनेशन से आ पाएगी, आपको पावर ऑफ इमेजिनेशन का इस्तेमाल करना है। जितना आपका लोटस बंद रहेगा उतना ही आप हिप्नोटिज्म से बचोगे, राइट। लेकिन अगर आप लोटस खोल के चलोगे तो आप हर चीज़ से हिप्नोटाइज रहोगे। अब यहाँ एक और ट्विस्ट आता है, अक्सर लोग नहीं समझ पाते कि सर अगर हम मन को दौड़ाते भी हैं और अगर हम अपनी वेल लिमिट में रहें तो सर प्रॉब्लम क्या है। मैं आप बताता हूँ प्रॉब्लम क्या है। दुनिया में दो ही प्रकार की ज़िंदगियाँ होती हैं, दो ही प्रकार की, राइट। पहली प्रकार की जो वो ज़िंदगी होती है जिसमें 99% लोग होते हैं जो क्या करते हैं, जो मन से हॉप करते रहते हैं। हॉप मतलब समझो जंपिंग। एक गर्ल को देखेंगे मार्केट में, अच्छा ठीक है चलो कोई बात नहीं, उससे बात नहीं बनी, फिर आगे जाके हम मिल लिए एयर होस्टेस से, चलो। तो ये जो मन, जो लोटस इस तरफ को खुला था, अब यही लोटस इस किसी और गर्ल के लिए खुल जाएगा ट्रेन में नहीं बात बनी तो चलो स्टेशन पे तीसरा लोटस खुल जाएगा उसकी तरफ, है ना। तो कुल मिला के क्या, मन हॉप करता रहता है ना। अब आप बोलोगे कि इसमें प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम तब पता चलेगी जब आप फंस जाओगे कहीं ना कहीं। प्रॉब्लम तब पता चलेगी जब आपको समझ में आएगा कि ये मन आपको पागल कर देगा, ये आपको शांत होने ही नहीं देगा। और शांत आपकी नियति है, आप कब तक भागोगे, फॉर हाउ लॉन्ग। शांत होना एक्चुअली आपकी नियति है। मैंने आपसे कहा ना कि दो प्रकार के लोग होते हैं। पहला जो व्यक्ति होता है वो यही होता है 99% लोग जो कि दे कीप ऑन हॉपिंग फ्रॉम हियर एंड देयर। ठीक है, आज गर्ल, अच्छा ठीक है यार ये वाली बाइक अच्छी लग रही है, बाइक खरीदते हैं, ठीक है ये कार पसंद आ रही है, कार हम विल बाय द कार। तो दे आर हॉपिंग फ्रॉम गर्ल टू बाइक टू कार। यानी कि पहले गर्ल अगर नहीं आई पसंद तो चलो ये वाली बाइक ले लेते हैं, बाइक से तो आएगी गर्ल पसंद, चलो बाइक से नहीं आएगी तो कार से तो आएगी पसंद। कुल मिला के एक्चुअल में द मदर ऑफ ऑल डिज़ायर इज एक्चुअली लस्ट। तुम पैसा भी कमाओगे तो सिर्फ एक्चुअल में अंत में वो बात खत्म गर्ल पे ही होगी। तुम प्रॉपर्टीज़ भी खरीदोगे, अगर तुम्हारी शक्ल अच्छी नहीं, तुम्हें पता है कि तुम्हारे इतना अटेंशन नहीं मिल रहा, फिजिकली हम इतने अच्छे नहीं दिखते और हमारी छोटी हाइट है या मोटे हैं, तो कुछ नहीं करोगे तो सोना चांदी पहन के कुछ ना कुछ करोगे, बट यू विल ट्राई टू फाइंड द अल्टरनेट ऑफ लस्ट। गौर से सुनना मेरी बात को। जितने गुंडे होंगे सबसे बड़े आपको मिलेंगे भक्त, माता के भक्त। जितने गंदे से गंदे गुंडे होंगे ना, जो गंदे काम करके आते होंगे बाहर, मर्डर करेंगे, धमकाएंगे, गालियाँ देंगे किसी न किसी को, माँ की, बहन की, ये सारे के सारे आप घर में आके देखना। रक्षाबंधन के दिन यहाँ से यहाँ तक इनकी होंगी राखियाँ। कभी आप देखना इनको यहाँ से यहाँ तक राखियाँ बांध के चलेंगे। क्यों? क्योंकि हम भाई हैं, रक्षा कर रहे हैं। ये रक्षा का भाव पता है आपको आप क्या है? ये उसी लस्ट का अल्टरनेट है। जो लस्ट आपको मिल नहीं पाया ना किसी गर्ल से, ये उसी का अब अल्टरनेट है। मैं वहाँ नहीं प्यार दिखा पाया तो मैं यहाँ दिखाऊंगा प्यार। इसलिए आप कभी भी देखना, जितने भी ऐसे व्यक्ति होंगे जो कि बिल्कुल ही एक प्रकार से
फेस्ड आउट होंगे, जिनको ज़्यादा गर्ल्स ने भाव नहीं दिया होगा, समाज ने भाव नहीं दिया होगा, माँ बाप ने नहीं ज़्यादा पूछा होगा, वो सारे के सारे दे विल लुक फॉर कोई हमें हिंदुत्व की पार्टी मिल जाए, इस्लाम की पार्टी मिल जाए, हम दिखा दें अपने आप को। हम गर्ल से तो प्यार, वो गर्ल का अगर प्यार मिल जाता ना उसको, तो वो वहीं पर रुक जाता, पर अब वो रुकेगा नहीं। अब वो उसी लस्ट का अल्टरनेट ढूंढेगा। स्कॉर्पियो ले लेगा कार, फॉर्च्यूनर ले लेगा कार, झंडा लगाएगा उसके आगे। क्यों? क्योंकि अब वो क्या करेगा, अब वो अपनी दम एक अल्टरनेट वे में दिखाएगा कि ठुकरा के मेरा प्यार, मेरा इंतकाम देखेगी। अंत में दिखाना तुम्हें इंतकाम उसी गर्ल को ही है। मतलब अंत में हर चीज़ का केंद्र लस्ट ही होता है। अगर आप रिच भी हो ना, अमीर भी हो ना, तो एक्चुअली आप लस्ट के लिए ही अमीर बने हो। एक जीरोनेस में ठहरा हुआ व्यक्ति रिच बन ही नहीं सकता, उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, एक्शन लेना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए मैंने कहा दो प्रकार के व्यक्ति होते हैं। पहला तो व्यक्ति ही होगा जो मैं भी बता रहा हूँ, और दूसरे प्रकार का व्यक्ति वो ये था, वो ये कहता है कि भैया मैं अब जंप नहीं कर रहा इधर से उधर, आई विल नॉट जंप, आई विल जस्ट डू वन थिंग, कि भैया अब शांति का वक्त आ गया, मैं शांति लूँगा, बाय बाय, अब मैं नहीं आ रहा वापस, इसी लूप में कब तक रहूँगा मैं। तो ऐसे जो सेकंड प्रकार का जो व्यक्ति होता है वो उसके लिए ज़रूरी है लोटस थ्योरी। पहला जो फर्स्ट फेज में जो बॉय या गर्ल है उसको अभी अध्यात्म से कोई लेन देन है ही नहीं, तो आध्यात्मिक रिक्वायरमेंट सेकंड इंसान को पड़ती है। और सेकंड प्रकार के जो इंसान होते हैं वो होते हैं 0.5% से भी कम, क्योंकि ऐसे व्यक्ति के लिए मुश्किल ये होता है कि आपको सब कुछ बदलना पड़ेगा, एवरीथिंग यू हैव टू चेंज, राइट। पूरी जीवन शैली तो चेंज करना बड़ा मुश्किल होता है। शादी मत करो, बच्चों मत करो, क्यों? क्योंकि दोबारा से लूप क्यों स्टार्ट करना है, दोबारा से फ्रेंड्स में जाके होगा क्या, क्यों, वाई। लेकिन तो ज़्यादा अच्छा ऑप्शन लोगों को लगता है फर्स्ट वाला जो था ना, कि भैया वी विल कीप ऑन हॉपिंग, ठीक है, गाड़ी खरीद लेंगे, छोटे शहर से ऊंचे शहर में आ जाएंगे, बड़े शहर में आ जाएंगे, टाइम पास तो होता रहेगा ज़िंदगी में, कुछ तो करेंगे, क्या करें फिर। तो मैंने आपसे कहा ना कि लोटस थ्योरी का मतलब ये होता है कि अगर आपको लूप रोकना है कि बस इनफ, तो आपको लोटस बंद करना सीखना ही पड़ेगा, राइट। मोर इन नेक्स्ट वीडियो। ओके, सो ये है सेकेंड पार्ट ऑफ लोटस थ्योरी। तो इसमें क्या है कि आपको जो लोटस को क्लोज कैसे करना होता है ये आप समझना ध्यान से। सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको सामने कोई भी स्कैरी ऑब्जेक्ट को इमेजिन कर लो, ठीक है, कॉकरोच वगैरह हो गया या कोई डॉग हो गया, जो आपको किसी को अगर डॉग से लगता है डर, तो स्कैरी ऑब्जेक्ट सामने इमेजिन कर लो, छिपकली वगैरह होगी, ठीक है, कोई भी। अब देखो ध्यान से देखना क्या करना। पहले मैं आपको उससे पहले अपना एक एग्जांपल बताता हूँ खुद का, राइट। ये जिस छत पे मैं वीडियो बना रहा हूँ, इसी छत पे मैं रात को घूमता रहता हूँ दाएं और बाएं, है ना, क्योंकि पूरी रात मतलब रात के 12-1-2 बजे तक आई हैव माई ओन ड्रिल विच आई एम वर्किंग ऑन, विच आई विल टेल यू लेटर ऑन। तो मैं यहीं पे रहता हूँ रात में 12-1-2 बजे तक, है ना, अकेला। तो सामने यानी कि इस फ़ोन के पीछे ना एक बिल्ली आती है, बिल्ला है एक्चुअली, वो मेल है। तो वो क्या करता है, वो इसी बिल्डिंग में रहता है आसपास, तो वो ऊपर आके आ जाता है एक रात के 1 बजे और चुपचाप आता है और यहाँ बैठ जाएगा जस्ट सामने। अब दिक्कत क्या है कि जैसे मैं उस साइड को घूमने जाऊँगा और वहाँ से इस साइड को घूमूंगा, इस तरफ को फेस करूँगा, अचानक से वो दिखाई देगा अंधेरे में 1 बजे, कोई अचानक से आपके सामने ऐसे करके बैठ जाए, दोनों हाथ रख के ऊपर बैठ जाए। अब आप कैसा महसूस होगा, सामने बैठा है वो, और वो छोटा मोटा बिल्ला नहीं है वो। कंप्लीट लोटस थ्योरी आपको पता है होती क्या है, मतलब आपको मालूम कैसे चलेगा कि लोटस बंद हो चुका आपका। आप फियरलेस हो जाओगे, आप इस बात को समझना। मैं आपको 2 एग्जांपल दूंगा। पहला तो एग्जांपल इस बिल्ले का, तो ध्यान से सुनना। तो इसमें क्या है कि जैसे मान लो मैं भी पीछे से इस साइड को घुमा, अचानक से मैंने बिल्ली देखी, तो अचानक से जो मेरा रिएक्शन है वो क्या है, कोई भी चीज़ पियर्स कर जाएगी आपको। भय क्या होता है पहले आप समझ लो, फियरलेसनेस होता क्या है, कोई भी चीज़ आपके पियर्स कर जाएगी भीतर को, है ना। भय होता क्या है कि कोई छाप आ जाती है, एकदम से आपने किसी की मौत होते हुए देख ली, तो एकदम से छाप आ जाएगी आपके मन पे, ये क्या देख लिया मैंने। वो जो छाप है वो आती है इसलिए क्योंकि लोटस खुला होता है। जब तक लोटस बंद रहता है, जितना आप अपने भीतर स्थित रहेंगे, उतना ही कोई चीज़ आपके अंदर भीतर एंटर नहीं कर पाएगी, घटना एंटर कर ही नहीं सकती आपको, अच्छी या बुरी, राइट। तो पहला ऑप्शन बिल्ले का, इसको ध्यान से सुनना। तो लोटस थ्योरी में क्या होता है, आप फियरलेस भी बहुत हो जाओगे, आपको डर नहीं लगेगा किसी चीज़ का, क्योंकि क्या है ना कि आप पूरी जिंदगी क्या होता है, लोटस बंद करके चल रहे हो। लोटस बंद का मतलब क्या होता है, देखो ध्यान से सुनिए, होता कैसे। जैसे मैं घूम रहा हूँ, मैं गाना सुन रहा हूँ, नो नो ला ला, और फिर मैं इधर भी देख रहा हूँ, मैं इधर भी देख रहा हूँ, मैं ये भी देख रहा हूँ, मैं ये भी देख रहा हूँ, तो देख रहा हूँ कॉन्स्टेंटली। मन क्या है, मन इज लुकिंग फॉर, तो वो पेटल्स तो खोल रखे हैं, लोटस तो खुला हुआ है ना, एक पेटल खुला है, दूसरा पेटल खुला है, मैं यहाँ भी देखूँ। अब अचानक से मेरे को बिल्ला दिख गया सामने, तो दिखा ना, ये जो लोटस खुला क्यों था आपका। जहाँ भी लोटस खुला होगा वहाँ मन अपने आप फैसला ले लेगा, सीधी बात।
आपको क्या करना है, आपको इतना भीतर स्थित होना है। तो आंखें भी जब आप देखो ना किसी चीज़ को तो होश के साथ, ऐसे नींद में नहीं, है ना, नींद में नहीं कि आप गाना भी गा रहे मेरा दिल था अकेला और आप ऐसे देख रहे हो, ऐसे नहीं। ऐसे तो कोई भी चीज़ आपको भयभीत कर सकती है, कोई भी चीज़। वाई? बिकॉज इट विल एंटर विद इन यू, क्योंकि लोटस खुला हुआ है। आप नींद में ऐसे घूम रहे हो, आप ऐसे नहीं, आंखों से ऐसे नहीं देखना। आपको जो भी हर चीज़ देखो, लेकिन सिर्फ देखो। मैंने क्या कहा? देखो, मन को पीछे से एक्टिवेट मत होने दो। यानी कि आप हर चीज़ को ऐसे देखोगे आराम से, बट होश के साथ। भीतर इमेजिन करना, जो लोटस है ना वो छाती के पास है, छाती के आसपास। तो छाती के पास आपको ऐसा लगना मैं क्लोज्ड हूँ अंदर से, क्लोज्ड हूँ। एंड नाउ लुक, हर चीज़ को देखो बट क्लोज्ड हूँ एंड कीप ऑन प्रैक्टिसिंग। वो जो बिल्ला है ना, वो बिल्ला मेरा गुरु है, क्योंकि वो लोटस थ्योरी को कंप्लीट करके गया है। उसी ने मेरे को समझाया कि लोटस थ्योरी एक्चुअली फियरलेस बनाती है। पूरी तरीके से लोटस अगर बंद नहीं होगा तो फियर आप में आ ही जाएगा। बात ये नहीं कि आप मार्केट में जा रहे हो, किसी गर्ल से मिल रहे हो, किसी कार से मिल रहे हो, किसी खाने को देख रहे हो, बात वो नहीं है। बात है ये फियर क्यों एंटर करता है। जितना आप स्वयं में स्थित रहेंगे, स्थित का मतलब क्या होता है? मैं यहाँ पे बैठा हूँ, अचानक से भी कोई डॉग आ जाए, डॉग अटैक कर दे मेरे ऊपर, तो मैं स्थित नहीं था अपने अंदर, स्थित नहीं हुआ तो भयभीत हो जाऊँगा, अरे ये क्या हुआ। तो जितना आप फियर होता ही आप में इसमें, जब तक आपका लोटस बंद नहीं होगा। आपको हर वक्त इमेजिन करना है कि चेस्ट के अराउंड ना आपका यहाँ से लोटस खुल रहा है, ऐसे पेटल्स आगे को खुल रहे हैं साइडवेज, तो आप बीच में हो, राइट। तो आपको क्या सोचना है कि सामने से कोई भी व्यक्ति आ रहा है या कोई भी घटना हो रही है, आग लग गई मान लो अचानक से बिल्डिंग में, है ना, अर्थक्वेक आ गया, आपको इतना स्थित होना, इतना स्थित रहना। स्थित मतलब समझ, तो एक ही जगह पे लाइक अ लोटस। शरीर चलेगा, यू विल कीप ऑन मूविंग, है ना, घूमोगे फिरोगे, सब कुछ देखोगे, लेकिन हर चीज़ होश, अपने आप होश आएगा। डोंट वरी, होश मैं समझा ही नहीं रहा आपको, अपने आप आएगा आपको होश। बस आपको क्या ध्यान रखना है कि लोटस कहीं से खुला ना हो, क्योंकि लोटस अगर खुला है तो भय आएगा ही आएगा, सिंपल सी शर्त है, ठीक है। तो ये तो क्या पहला एग्जाम्पल। अब आप दूसरा एग्जाम्पल सुनो। आपने सुना होगा कि ओशो के ऊपर एक व्यक्ति ने चाकू फेंक के मारा था, ओशो के ऊपर चाकू फेंक के मारा था, आपने कहीं सुना तो हो गई। तो आप ये सोचो, चाकू मारा किसी ने और उसके बाद वो दोबारा से रिज्यूम करने आ गए। यानी कि आप अगर मान लो कहीं बातें कर रहे हो तो आपको किसी ने चाकू फेंक के मार दिया, इतनी बड़ी घटना हो गई, वो चाकू मिस हो गया था, और फिर आप अगले दिन दोबारा से प्रवचन देने आ सकते हो। अब आप इसको बहुत ध्यान से सुनना। ये सेकंड एग्जांपल है लोटस थ्योरी का। लोटस कैसे काम करता है। जो व्यक्ति टाइम पास में आके बोलता है ना, ध्यान रखना, जो भीतर स्थित होकर नहीं बोलता जब कोई भी बात, तो होता क्या है कि उस व्यक्ति का लोटस खुला होगा। तो अगर चाकू मारना या बंदूक गोली मारना या ऐसी कोई घटना आसपास हो गई ना, तो भयंकर वो भयभीत हो जाएगा, बहुत भयंकर। शायद बुखार रहे उसको 18 दिन तक, 18-20 दिन तक वो आउट ही हो जाएगा उस गेम से, सोचेगा बाद में आने से पहले। वाई? क्योंकि चीज़ें पियर्स तभी करती है आपके भीतर जब लोटस खुला होता है। अब आप कहीं पे बैठे हो तो आप बकवास कर रहे हो कहीं की, है ना। बकवास जितना, जो भी चीज़ आप नींद में करते हो उसको मैं बकवास ही बोलता हूँ। चाहे आप कोई भागवत कथा कर लो, वो भी बकवास ही है, क्योंकि आप नींद में कर रहे हो। और नींद में आप जितनी भी बोरोड उधार की चीज़ कोई भी बोलोगे आप नींद में ही बोलोगे, लेकिन जब अर्जित की हुई चीज़ें बोलोगे ना तो उसमें दम होती है, एक पावर होती है उसमें, राइट। तो पहले आप समझ लो कि अगर ओशो नॉर्मल बोल रहे होते हैं, नॉर्मल, है ना, कि बुद्ध ने ये कहा, बुद्ध ऐसे थे, बुद्ध ऐसे, लाओ त्सो ऐसे थे, कृष्ण ऐसे थे, तो मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से कह सकता हूँ वो व्यक्ति दोबारा नहीं आ सकते थे बोलने के लिए, एटलीस्ट 15-20 डेज। क्यों? लेकिन वो फिर भी बोलने आए। क्यों? ऐसा तभी हो सकता है जब कोई व्यक्ति हर वक्त ही लोटस को क्लोज करके रखता है। जो व्यक्ति होता है उस पर हिप्नोटिज्म काम ही नहीं कर रहा, क्योंकि लोटस क्लोज है उसका हर वक्त पे स्वयं में इतना स्थित होकर बोल रहा है वो व्यक्ति, हर बार ईच एंड एवरी डे एक ही चीज। यानी कि ये व्यक्ति साफ दिख रहा है, मैं देख सकता हूं क्योंकि मैं खुद इसकी प्रैक्टिस करता हूं। तो मेरे लिए बहुत आसान है ये पहचानना कि ऐसा व्यक्ति कोई भी शब्द ऐसे फालतू में फेंक नहीं सकता। वो मैं जानता हूं ना, क्योंकि मेरे पास वो आंखें हैं, मैं देख सकता हूं कि लोटस थ्योरी में ऐसा व्यक्ति ऐसा ही हो जाता है। क्योंकि आप कांप जाओगे, आप दोबारा से कोई भी चीज़ रिज्यूम तभी करते हो या तो उस चीज़ में बड़ी दम हो। अब आप कोई मान लो घूमने जा रहे थे, है ना, घूमने जा रहे थे और आपका बीच में एक्सीडेंट हो गया, कहीं पे रास्ते में एक्सीडेंट होगा। अब आपके घर वाले, आपके मान लो चोट लगी एल्बो वगैरह में, कहीं आपके घर वाले आप पे चिल्ला रहे हैं, क्या ज़रूरत थी जाने की, और सीन हो गया बहुत बड़ा घर में। तब आपको ये लगा यार घूमने ही तो गया था यार, ये उल्टी आफत और लेके आ गया। इसका मतलब पता है आप क्या है? आप जो भी काम करते हो उसमें स्थित नहीं थे भीतर।
स्थित जब तक नहीं होगे तब तक किसी ने हर चीज़ का सीन बनता ही रहेगा और आपको हर चीज़ से डर लगता ही रहेगा। यानी कि जो घूमना था, घूमने में भी यानी कि जो एक्ट ऑफ ट्रैवलिंग था, जो घूमने की जो बात थी, उसमें आप स्थित थे ही नहीं, वो भी आप नींद में थे। जब तक आप नींद में रहोगे तब तक लोटस खुला ही रहेगा आपका। ठीक है, तो ये मैंने आपको 3 एग्जांपल दे दिए। तो इसलिए आप इस बात को समझो कि लोटस थ्योरी जो होती है वो आपको भयमुक्त भी बना देगी। अच्छा, अगली बात ये है, ये जो चीज़ लोटस थ्योरी में क्या करना है, आप जब मार्केट में जाते हो ना तो आपको ना लोटस खोलना नहीं, लोटस को बिल्कुल भीतर स्थित रहो। एकदम से नहीं होगा, ये आपको बहुत प्रैक्टिस करनी होगी, राइट। तो स्टार्टिंग में मार्केट में करना मुश्किल होगा, आप बैठ के करो, बैठ के ना सिर्फ कुछ मत करो, सिर्फ अपने आप की देखो। बर्ड्स की आवाज़ आ रही होगी आपको आसपास से, है ना, ऊपर छत पे बैठा हुआ, तो पक्षियों की जो आवाज़ आ रही है ये भी आपका कुछ हिस्सा ध्यान कर ले जाती है। ठीक है, नीचे से आवाज़ आ रही है, मम्मी बोल रही हैं कि चाय बन गई, नीचे आ जाओ, वो भी आपका ध्यान ले जाएंगी थोड़ा सा, है ना। बारिश अगर मान लो बूंद बूंद आने लगी, वो भी ध्यान ले जाएंगी। तो लोटस तो तीन पेटल्स तो खुल गए ना मेरे, आप ऐसे इसको ऐसे मान के चलो। अब मैं बैठा हूँ तो मैं धीरे 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 इस लोटस को बंद करने का प्रयास करूँगा, बिल्कुल स्लोली धीरे से। डोंट फाइट एनीथिंग, यहाँ पे फाइट करने वाली कोई बात ही नहीं है। डोंट फाइट, हिप्नोटिज्म टूटते जाओ। यानी कि कानों में आएगी आवाज़ पक्षियों की, लेकिन मैंने आपको याद है इनिशियली क्या बोला था, पहली चीज़ें होंगी, लेकिन आप हिप्नोटिज्म नहीं जुड़ेगा, मन नहीं जुड़ेगा पक्षियों से। पक्षी होंगे अपनी जगह, मम्मी की बुलावा भी अपनी जगह होगा, बारिश की बूंदें भी अपनी जगह होंगी, लेकिन आप बिल्कुल स्थित हो जाओगे, किसी भी चीज़ से हिप्नोटाइज नहीं हो। वरना दिक्कत है, हर चीज़ से कांपते फिरोगे आप, हर चीज़ से कांपोगे ना, तो आप में दम होगी, सरकार के खिलाफ कुछ बोल नहीं पाओगे, कोई भी व्यक्ति आ जाए उसके खिलाफ नहीं बोल पाओगे। क्योंकि पहली बात तो यह है कि आपको सत्य की ताकत नहीं पता है। सत्य अपने आप में ही आपको स्थित बना देगा। और अगर आपको मेरी बात नहीं समझ आ रही तो एक काम करना, जो डॉग होता है ना, फीमेल डॉग, उसके जो बच्चे होते हैं, उन वो जो बच्चे पाल रही हो ना, छोटे छोटे एकदम यंग होते हैं, आप एक बार छू के दिखा देना उसके बच्चों को, वो आपको बताएगी कि पावर ऑफ ट्रुथ क्या होता है। वो किसी से भी झगड़ा मोल सकती है उस वक्त, क्योंकि उस वक्त बात कुछ ऐसी है जो कि उससे भी परे है। वो पूरे होश में बच्चों को देख रही है, स्वयं में इतनी ज़्यादा स्थित है, इतनी ज़्यादा स्थित है इस वक्त मदरहुड में, कि आप छू के देखना उस किसी फीमेल डॉग के जो बच्चे होते हैं ना, बिल्कुल न्यू बॉर्न बेबीज होते हैं, एक बार हाथ लगा के देखना उनको, वो फाड़ ही डालेगी आपको ऑन द स्पॉट। लेकिन आप नॉर्मली किसी डॉग को छूना तो आप उसको बोल गए चल चल उधर चल, है बेचारी कोई भी डॉग आपकी गाली भी खा लेगा, लात मार दो उसको, इधर भी चला जाएगा, इधर चला जाएगा। लेकिन ये मैं आपको एग्जांपल से दे रहा हूँ, क्योंकि जब कोई व्यक्ति स्वयं में स्थित होता है तो आपको 100 बार सोचना पड़ेगा उससे कुछ भी बोलने से पहले, और इसीलिए आप पूरी जिंदगी कांपते ही फिरते हो। औरत से कांपोगे, सच बोलने से कांपोगे, बच्चों की टीचर से भी डांट खा रहे हो, हर चीज़ से डांट, क्योंकि आपको खुद नहीं पता फादरहुड क्या होता है, मदरहुड क्या होता है, ब्रदरहुड क्या होता है, राइट। आपको इसमें से कुछ भी जानकारी नहीं, क्योंकि सब कुछ ही उधार का है ना। तो आप स्वयं में स्थित कहाँ से हो जाओगे। आप जो राम भी बोलते हो ना, राम में भी दम नहीं होगी, बोलते रहो, क्योंकि आपको भी पता, जहाँ मैं अकेले में घेर लिया गया ना, अगर कहीं पे भी दूसरे संप्रदाय वालों ने अगर मुझे घेर लिया तो फिर मुझे उन्हीं के संप्रदाय के हिसाब से बोलना पड़ेगा, क्योंकि आपके राम में वो स्थित, स्वयं में स्थित कहाँ हो आप। उल्टा एग्जाम्पल ले लो, आप यहाँ बोल दोगे अल्लाह अकबर खूब, और अगर 40 हिंदुओं ने घेर लिया आपको, फिर क्या करोगे। फिर वहाँ पर नहीं भाई साहब ठीक है जय श्री राम, आपके राम भी 2 कौड़ी के हो गए, आपके अल्लाह भी 2 कौड़ी के ही हुए। क्योंकि कोई भी चीज़ जो आपके अंदर से स्वयं में स्थित कर दे आपको, वही दमदारी वाली चीज़ होती है। जितना आप हिप्नोटाइज होंगे उतनी आप सिचुएशंस को अपना बाप बनाते जाओगे। मत करो ऐसा, आप मालिक रहो भीतर से, घटनाएं तो होती ही रहेंगी इर्द गिर्द में, आसपास में। यू बी अ मास्टर, इसी को हम कहते हैं स्वामी। स्वयं में स्थित होना, अपना ही आमी, अपना मालिक होना, तो स्वयं में स्थित होना, ये लोटस थ्योरी से आता है। ओके, सो ये है पार्ट 3 ऑफ लोटस थ्योरी, राइट। इसमें हम समझेंगे कि रेफरेंस क्या होता है और आपको क्यों रेफरेंस रखना नहीं चाहिए। पहले आप समझ लो रेफरेंस का मतलब क्या होता है। जैसे मान लो मैं यहाँ बैठा हूँ और मैंने सोचा कि अरे चाय बन रही है, नीचे जाऊँ क्या, चाय पी के आऊँ। यानी कि 90 किलो का शरीर उठ के चल देता है एक थॉट से। एक अगर आपने बीज डाला कि चाय पी आऊँ क्या जाके, है ना, तो ये होता है रेफरेंस। रेफरेंस मतलब ये होता है कि आप किस थॉट के इर्द गिर्द रहते हो, किस थॉट के इर्द गिर्द रहते हो। मान लो आप एक्टर हो, तो अब आप एक्टिंग स्कूल में सीख रहे हो, तो आपको लगता है आप कितना भी रोमांस करने का प्रयास करोगे ना, तो आपको पता है कि हिट फॉर्मूला क्या है, शाहरुख खान की तरह बाहें फैलाना, है ना। तो आप अपनी ऑथेंटिसिटी नहीं उतार पाओगे।
आप कहीं ना कहीं वो जो रेफरेंस है वो शाहरुख खान को तो है ही आपके अंदर कि मुझे अगर अच्छा एक्टर बनना है तो मुझे इस प्रकार का रेफरेंस तो लेना ही पड़ेगा। आप जब वीरों की बात करोगे तो इसलिए आप देखना महाराणा प्रताप का रेफरेंस सब लोग मान के चलेंगे, और इसीलिए 99% लोग चूकते जाते ज़िंदगी को, क्योंकि महाराणा प्रताप के वक्त पे चीज़ें कुछ और थी, उनके वक्त पे चैलेंजेस कुछ और थे, उनके वक्त पे वीरता की जो डेफिनेशन है दैट वाज आल्सो समथिंग एल्स। आज के वक्त में चैलेंजेस कुछ और है, तो आज के वक्त में हो सकता है आपको शस्त्र ना उठाने पड़े, है ना, लेकिन आप तो रेफरेंस मान के चल रहे हो कि नहीं हम महाराणा प्रताप के वंशज हैं, तो आप समझ रहे हो आप सिर्फ खोखले इंसान रह जाओगे, है ना। कारतूस आप देखा है, बिना उसका बारूद की कारतूस, खाली कारतूस चलाते रहो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। अब जैसे हिंदू आदमी है, हिंदू क्या करेगा, हिंदू राम को रेफरेंस मान के चलेगा, कृष्ण को रेफरेंस मान के चलता है कि हम बनेंगे तो कुछ ऐसे। शादी में जाओगे तो राम की पेंटिंग को दूल्हे के बगल में रखा जाता है, क्यों, सीता जैसी जोड़ी है, रेफरेंस मान के चल रहे हो। लेकिन जिंदगी के तौर तरीके बहुत अलग है। बोलते रहो आप पति पत्नी हम साथ निभाएंगे, सारे खस्मे वादे कहाँ है, फिर खस्मे वादे कहाँ हैं? तभी तो औरतें काट काट के आदमी को भर रही हैं। तो मौके की बात है, आदमी को मौका मिलता है वो कर देगा औरत के साथ, औरत को मौका मिलेगा आदमी के साथ कर देता है। बात क्या है, बात है कि रेफरेंस। आपको पता है गुस्सा नहीं आ सकता आपको अगर कोई रेफरेंस ना हो आपके भीतर, क्योंकि आपको पता ही नहीं कि हाउ शुड आई बिहेव। समझ रहे हो आप, इसको थोड़ा और गहराई से समझना। कोई इस्लाम को मानने वाला है तो वो मोहम्मद का रेफरेंस मान के जिएगा, है ना, 5 बार नमाज पढ़ना है, लेकिन वो ये नहीं समझेगा कि रेफरेंस एक्चुअली आपकी नियति है ही नहीं। आपके और आपकी नियति के बीच में अगर कोई खड़ा है तो वो रेफरेंस खड़ा है। एक्चुअल में रेफरेंस जहर होता है ना। या तो आपको, आप में इतनी हिम्मत नहीं है, आपने कभी ये नहीं सोचा कि क्या मेरे में इतनी है नहीं क्या दम कि मेरे को 2500 पुराने कैरेक्टर से, 2500 साल पुराने कैरेक्टर से रेफरेंस लेना पड़ रहा है। अगर मुझे किसी गर्ल की रक्षा करनी है तो मैं कृष्ण की तरह ही कर पाऊंगा क्या? मतलब मुझे कृष्ण के रेफरेंस की रिक्वायरमेंट है क्या? तो रेफरेंस जो शब्द होता है वो लोटस थ्योरी में नहीं आता है। लोटस थ्योरी में रेफरेंस आएगा ही नहीं। अब जैसे मैं हूँ तो मैं अगर किसी दोस्त से मिलने जा रहा हूँ तो मुझे ये तक नहीं पता कि मैं कल इससे मिला था कि नहीं, राइट, समझ रहे हो, क्योंकि किसी भी प्रकार का रेफरेंस नहीं होता मेरे पास। तो हर दिन मैं नए रूप में मिलता हूँ, हर दिन मैं नए रंग में मिलता हूँ। यानी कि ये तो नया दोस्त है मेरा। मैं किसी बॉय से जैसे मान लो मिलने जा रहा हूँ शाम को, है ना, थोड़ा बैठ के चाय पी ली, तो ऐसे बोलूँगा नया दोस्त है। मैं कभी नहीं बोलूँगा कि तुमने कल तो ये कहा था, तुमने कल तो ये कहा था, नहीं, क्योंकि मेरे लिए नया रेफरेंस है ना। अब यहाँ सवाल आता कि सर आप जब घर से निकल रहे हो तो आप ऑलरेडी रेफरेंस मान के तो चल ही रहे हो ना, ऑलरेडी रेफरेंस मान के आप चल रहे हो कि वो मेरा दोस्त है, मैं चाय पीऊँगा, है ना। तो यहाँ पे आप एक और बात समझो, जब आप ये मान के चलते हो कि ये तो व्यक्ति है तो मैं इनको यहाँ जाना है, यानी कि आप टारगेट सेट करके तो जा ही रहे हो, तो ये जो मिनिमम रेफरेंस है ये तो मैं मान के चल ही रहा हूँ ना, तो इतना ही दुख मेरी जिंदगी में भी आ सकता है। समझ रहे हो आप, जितनी मात्रा में आप रेफरेंस मान के चलोगे उतना आप झूठ में जियोगे, और जितने आप झूठ में जियोगे उतना आप ऑथेंटिसिटी से चूकोगे, और उतना ही आपकी जिंदगी उधारी की रहेगी। आप कितना भी सोच लो कि हमें ओशो की तरह बनना है, यार ओशो ये थे, ओशो वो, तो ओशो जैसी हिम्मत कहाँ से लाओगे? क्योंकि हिम्मत आती है ऑथेंटिसिटी से। एक उसी सरकार में बैठ के तुम आज बोल के दिखाओ कुछ सरकार के खिलाफ, ये बोल दो कि रोड पे गाय क्यों है, बोल दो आप, पता लग जाएगा आपको एंटी नेशनल बोला जाएगा, राइट, क्योंकि आपके अंदर रेफरेंस नहीं, ना तो आपको पता है कि गाय क्या है, ना आपको पता कि ये रोड का है। रोड का कॉन्सेप्ट भी उधार का है, गाय का कॉन्सेप्ट भी उधार का है, देश का कॉन्सेप्ट भी उधार का है आपका। एक्चुअल में इसलिए चीज़ें मिसमैच होती है। अदरवाइज अगर आपने कुछ सच बात बोल दी ना तो कोई उस बात को काट नहीं सकता। दिस इज़ द पावर ऑफ ट्रुथ। ऑथेंटिसिटी में अगर आपने कुछ बोल दिया ना तो उसको काटा नहीं जा सकता, क्योंकि वो चीज़ आप अर्जित करके बोल रहे हो। इसीलिए तो आप देखना, इट इज़ वेरी इजी टू आर्ग्यू ओवर अ काउ। गाय के ऊपर आर्ग्यू करना बड़ा आसान है, क्योंकि ना दोनों ही रेफरेंस मान के चल रहे हैं। जो गाय के समर्थक में, जो समर्थन में खड़े हैं, जो गाय के साथ खड़े हैं, वो ये कहते हैं कि गाय हमारी माता है, लेकिन एक्चुअल में इनको माँ का भी रेफरेंस भी कहीं पीछे से लेना पड़ रहा है, ऑथेंटिक नहीं है। और जो व्यक्ति ये बोलता है कि भैया गाय रोड पे क्यों है, तो वो जो रेफरेंस लेके चल रहे हैं वो रेफरेंस भी किसी और का लेके चल रहे हैं। उनको भी नहीं पता कि गाय का होना भी चाहिए या नहीं होना चाहिए। एक्चुअल में आप कोई भी चीज़ जो बोलते हो वो रेफरेंस के साथ ही बोलते हो। इसीलिए संसार जो चलता है वो रेफरेंस पे ही चलता है। अगर आपको अध्यात्म में कूदना है ना तो पहले तो रेफरेंस खत्म करना पड़ेगा। रेफरेंस नहीं होना चाहिए आपके भीतर किसी भी प्रकार का,
है ना। तो इसीलिए मैंने कहा कि आप कई सारे इन्फ्लुएंसर्स को देख लोगे, इन इन्फ्लुएंसर्स की ये होती है स्टोरी कि ये लोग क्या करते हैं कि अगर कांग्रेस की सरकार है तो कांग्रेस का झंडा लगा लिया आगे फॉर्च्यूनर के आगे, बीजेपी की सरकार है तो बीजेपी का झंडा लगा लिया फॉर्च्यूनर के आगे। दैट्स इट, दैट इज़ देयर स्टोरी, दैट्स इट। आज अगर भूत और पिशाच के ऊपर बात करने से व्यूज़ आते हैं तो ये लोग वो करेंगे। कल अगर ओशो के ऊपर बात करने से, क्योंकि ओशो ट्रेंड में, अगर ओशो के ऊपर बात करने से व्यूज़ आते हैं तो ओशो के ऊपर बात करेंगे। एक्चुअल में पूरी ज़िंदगी इनकी उधार की, एब्सोल्यूट बोरोड। और इसीलिए बोरोड इंसान ना पल पल पे भयभीत रहता है। इसीलिए आप कितना भी दम लगा लेना, आप ओशो को मैच कर ही नहीं सकते। बात ज्ञान की नहीं है, बात है हिम्मत की, क्योंकि ऐसी हिम्मत सिर्फ ऑथेंटिसिटी से आ सकती है। इतनी कमाल की हिम्मत जिसमें एक एक शब्द को काटने में आपको बहुत ज़्यादा मुसीबत लगेगी, शब्दों को काटना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आप किसी अनजान शहर में, किसी अनजान देश में, अमेरिका में जाके कोई सिटी आपने वहाँ पे सेटअप कर दी तो आप समझो इस बात कितनी ज़बरदस्त ऑथेंटिसिटी होगी, राइट। तो ऑथेंटिसिटी में स्ट्रेंथ होती है, स्ट्रेंथ रेफरेंस में नहीं होती। आप रेफरेंस तो मान लोगे किसी वीर व्यक्ति का कि ये हमारे बहुत बड़े व्यक्ति हैं, हाँ हम इनकी तरह जिएंगे, संभाजी की तरह जिएंगे हम ज़िंदगी। कैसे जियोगे? आपकी ज़िंदगी के सवाल ही अलग है और आप रेफरेंस कहीं और का लेकर चल रहे हो, है ना। जैसे मान लो आप रीड करके कुछ और आए और पेपर में कुछ और पूछ लिया गया, अब आप बोलोगे नहीं हमारा आंसर यही है, यही आंसर आप एक्सेप्ट करो। अरे ये आंसर है ही नहीं, क्वेश्चन ही नहीं है, ये है ही नहीं, फिर आप आंसर कहाँ से दे रहे हो ये वाले। ना आपको बीवी होना आया है, ना आपको हस्बैंड की ड्यूटीज़ पता है, एक्चुअली आपको मैरिज का कॉन्सेप्ट भी नहीं पता, एक्चुअली आपको बेटे का कॉन्सेप्ट भी नहीं पता है। सारी ज़िंदगी मात्र उधारी के दम पे चलती है, मात्र उधारी के दम पे, राइट। बच्चों को डांटूं या ना डांटूं, ज़्यादा अगर डांट मार दी तो दिक्कत, कम डांट मार दी तो दिक्कत। अगर मैं बच्चे को बनाना चाहूँ कुछ तो कहीं बच्चा ये ना करे शिकायत कि मेरी जो नियति थी वो तो आपने मेरे को बनने नहीं दिया। और अगर बच्चों को कुछ ना बनाऊँ तो फिर समाज वाले मेरे को बोलेंगे तुमने बच्चों को दिल्ली में रखा, क्या बनाया तुमने बच्चों को। तो बड़ी असमंजस में फंसे रहोगे तुम। ऑथेंटिसिटी को चूज़ करोगे तो समाज से छूटना होगा तुम्हें, क्योंकि समाज की बातों को यू कांट फॉलो। अगर इफ़ यू आर फॉलोइंग ऑथेंटिसिटी तो समाज की बातों को यू कांट फॉलो, है ना। और समाज की बातों को फॉलो करो तो भीतर से खोखला होना पड़ेगा, खोखला ही होना पड़ेगा। और क्या, 40 आदमियों की भीड़ बोल रही जय श्री राम, तुमको ही बोलना पड़ेगा। तुम्हारे पास कोई ऑप्शन थोड़ी है, चाहे तुमने देखे हो राम या ना देखे हो, है ना। 40 आदमी की भीड़ अल्लाह अकबर बोल रही हो, तुमको ही बोलना पड़ेगा। तुम उनके देश में, पाकिस्तान में जाओ अभी तुम एक बार, या किसी भी देश में जाओ, है ना, हिंदू बन के जाओ किसी मुस्लिम कंट्री में, पता लग जाएगा तुम्हें। तो कुल मिला के बात यह कि पूरी ज़िंदगी जो है वो ऑथेंटिसिटी में आ ही नहीं पाते हम। और यहीं आंसर है लोटस का। लोटस थ्योरी तो देखो वही लोग फॉलो कर सकते हैं जिनमें दम है, राइट। मैं आपको ऑनेस्टली अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, पता नहीं आप इस बात को कैसे लोगे, लेकिन मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल रहा हूँ ये सारी इन 2-3 वीडियोज़ में। एक्चुअली मैंने मर्द देखे नहीं है ज़्यादा, राइट। ये चौड़ी छाती और दाढ़ी से मर्द नहीं बनते, राइट। मैंने लगभग सबकी ज़िंदगी बोरोड वाली देखी है, लगभग सबकी ज़िंदगी बोरोड। औरतों से क्या शिकायत करूँ, क्या मर्दों से शिकायत करूँ, लगभग सबकी ज़िंदगी मैंने ऐसी ही देखी है। बोरोड वाली ज़िंदगी जीते हैं। इनके राम उधार के होंगे, कृष्ण भी उधार के, इनके बुद्ध भी उधार के। अभी ओशो ट्रेंड में तो ओशो आ गए। जो भी ट्रेंड में चलता है उसको ये कैच करके अपना सत्य बताते रहेंगे। इसीलिए आप कभी देख लेना, आप नो मैटर हाउ मच यू फॉलो यूट्यूब, नो मैटर हाउ मच यू फॉलो एनीथिंग, आप सुन लेना। आप कभी भी भागवत कथा की बातें चल रही हो ना, सुनना जरा गौर से इनको। भीतर से कोई बदलाव नहीं आएगा, राइट। आप बोलते तो रहोगे, कुछ भी आप बोलते रहो, एक्चुअल में आप कृष्ण की कर लो तारीफ या राम की कर लो तारीफ, खुद में कभी बदलाव नहीं आएगा। आप कभी इसको आजमा के देखना। खूब आराम से आप अगरबत्ती जला रहे हो, पूजा पाठ कर रहे हो दिन में 2 बार, सुबह और शाम, खूब कर लेना। जिंदगी में आप कभी देखना एंगर से छूट नहीं पाए, लस्ट अभी भी हावी है ना। समाज के लिए खूब अपना चेहरा में टीका लगा के, पॉलिश वॉलिश लगा के चेहरे पे बढ़िया चमकते धमकते जा रहे हैं। आइए शास्त्री जी आ रहे हैं, मार्केट में जा रहे हैं, है ना, सिद्धांतों की मूर्ति। अच्छा, लेकिन फिर भी ना जिंदगी बड़ी खाली सी महसूस हो गई। लस्ट अभी भी नहीं छोड़ रहा है ना। और औरत को देखना तो चाह रहे हैं, लेकिन भीतर की जो नीति है वो हमें देखने नहीं दे रही। और बड़ी घुटन सी जिंदगी हो जाएगी आपकी, कभी भी आप देखना इस बात को, राइट। तो ये बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि ऑथेंटिसिटी को जितना जल्दी समझ लोगे उतना ही जल्दी आप अध्यात्म की तरफ आ लोगे। ऑथेंटिसिटी इज़ द फर्स्ट स्टेप। जो नहीं पता
जो पता है वो आप एज इट इज बोल दो, और स्वयं में स्थित होने की ताकत नहीं तो वो शब्द बोलना ही मत। आपको उसी बात पे काटा जा सकता है जिस बात पे आप स्वयं में स्थित नहीं हो। अगर आप किसी चीज़ को स्थित होकर बोल रहे हो ना, तो यकीन मानो आपको उस बात पे कोई भी रिवोल्ट कर नहीं सकता, क्योंकि करने वाला यहाँ पे सिर्फ दो ही प्रकार के व्यक्ति हैं। एक व्यक्ति जो हल्का होता है, यानी कि बोरोड नॉलेज, बोरोड वाले में जीता है हर चीज़, उसका प्रेम भी उधार के है, सारे हर चीज़ एवरीथिंग बोरोड। और दूसरा व्यक्ति वो होता है जो स्वयं में स्थित होकर बोलता है। वो जो भी बोलेगा उसमें आप उसको काटना बहुत मुश्किल होगा, उसको वेरी टफ। इनफैक्ट अगर आप काट भी दोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि कुछ सालों बाद वो दोबारा से प्रूव हो जाएगा कि वही सही था वो व्यक्ति। तो मैंने कहा फॉर द टाइम बीइंग आप सत्य को दबा सकते हो, लेकिन एक्चुअल में आप जो है आप उस व्यक्ति को ट्रूली मना नहीं कर सकते, डिनाई नहीं कर सकते। इट्स एक्सट्रीमली हार्ड, राइट। तो बस दो ही प्रकार के व्यक्ति होते हैं, एक बोरोड वाले जो जीते हैं और एक ऑथेंटिकल। तो लोटस थ्योरी का में क्या होता है कि रेफरेंस लेके मत चलना, दमदारी में रहना अपने, कि हम खुद ही सीखेंगे हर चीज़ को, ज्ञान होगा खुद से सीख लेंगे हम। दमदारी में रहोगे तो ज़िंदगी जी जाओगे, भले कम सीखोगे लेकिन ऑथेंटिक होगा, दमदार होगा, राइट। उसको काट पाना बहुत मुश्किल है। ओके, सो ये जो वीडियो है लास्ट पार्ट ऑफ लोटस थ्योरी। इस वीडियो में हम समझेंगे कि स्थित कैसे हुआ जाता है। अगर आपने स्थित होना सीख लिया तो लगभग पूरा धर्म आपको समझ में आ जाएगा। प्रेम क्या होता है ये तो ही जान सकते हो आपके स्थित कैसे होते हैं। ध्यान क्या होता है ये आप तो ही जान सकते हो जब आप ये जान जाओ कि स्थित कैसे होते हैं। आपकी पूरी लाइफस्टाइल चेंज हो जाएगी अगर आप सिर्फ स्थित होना सीख गए भीतर। दैट्स इट, राइट। तो पहले तो हम ये समझते हैं कि स्थित का मतलब क्या होता है और ये क्यों इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, और इसका लोटस थ्योरी से क्या लेना देना होता है। स्थित का मतलब ये होता है कि जब आपका ध्यान शब्दों पर होता है, मान लो मैं कुछ बोल रहा हूँ आपसे और मैं भीतर स्थित नहीं हूँ, तो मेरा ध्यान जो है वो पूरा का पूरा शब्दों पे रहेगा, मेरा ध्यान भीतर नहीं होगा। तो भीतर जो लय है मेरी, वहाँ पे मेरा ध्यान नहीं, मेरा ध्यान बस इस बात पे है कि मेरी भाषा कैसी जा रही है, राइट। एम आई लुकिंग कॉन्फिडेंट पे है मेरा ध्यान। कंटेंट क्या है भीतर, इस पे ध्यान नहीं है मेरा। स्थित का मतलब ये होता है कि आपका जो पूरा ध्यान है वो बाहर क्या हो रहा है उस पर है ही नहीं, आपका ध्यान भीतर है, भीतर आप बिल्कुल अनशेकेबल हो, ठीक है। तो अब हम इसको कुछ एग्जांपल्स के साथ जानते हैं। मान लो कि आप कहीं रास्ते में और आपके पास एक भिखारी आया और उस भिखारी ने कहा कि अल्लाह के नाम पे दे दे या भगवान के नाम पे दे दे कुछ। तो तुमने क्या किया, तुम्हारे पास ज़्यादा रुपए थे नहीं, तो तुम्हारे पास उस वक्त 5 रुपये थे और तुमने 5 रुपये निकाल के दे दिए, है ना, उसके भिक्षा पात्र में। अब हुआ ये कि उसने 5 रुपये को देखा और उसने 5 रुपये को टोकरी में लेकर फेंक दिया, हटा उसको। और उसने तुमसे कहा कि अगर इतनी ही ज़्यादा पैसों की तंगी तो तुम भी हमारे साथ ही आ जाओ ज्वाइन करने। है भिखारी को पैसा क्या दे जाता, कम से कम अपनी इतनी शर्म तो कर ले कि 5 रुपये दे रहा है। जस्ट इमेजिन ये अगर ऐसा जवाब भिखारी ने तुम्हें दिया, कैसा महसूस होगा तुम्हें आएगा गुस्सा एकदम से, है ना, कि अगर तुम्हारे पास इतना ही पैसा है तो फिर मांगते क्यों तुम लोग। तो ये तो हुआ फर्स्ट केस। सेकंड केस में क्या हुआ कि मान लो कोई आपके सीनियर है या कोई भाई साहब है या कोई सर है मान लो, और आप उनसे बोलते हो, जब भी मिलते हो तो आप बोलते हैं हेलो सर हाउ आर यू, हेलो सर हाउ आर यू। अचानक से एक दिन क्या हुआ, उस सर ने आपको डांट मार दी। तो आपने कहा जैसे कि हेलो सर हाउ आर यू, उन्होंने कहा कि बिहेव योर सेल्फ, आई एम योर टीचर, आई एम नॉट योर फ्रेंड। बार बार हेलो सर। अब आपने देखा ये दोनों केस में हुआ क्या। फर्स्ट केस में उस भिखारी ने आपका जो पैसे थे 5 रुपये उसने फेंक दिए भिक्षा पात्र में जो आपने रखे थे। और सेकंड केस में क्या है, आप बोलोगे मैंने तो सिर्फ आपसे पूछा था कि सर हाउ आर यू, और इस बात पे डांट क्यों पड़ रही है। एक्चुअल में आपको गुस्सा इसलिए आया फर्स्ट केस में क्योंकि आप ओपनड अप थे भीतर से। जब तक आप भीतर से स्थित नहीं रहोगे तब तक कोई ना कोई जो हैपनिंग हो रही है बाहर की वो आपको डिस्टर्ब करती ही रहेगी, कोई ना कोई हैपनिंग। और जब आप बाहर निकलते हो ना घर से बाहर निकलते हो तो लगभग मिलियंस ऑफ हैपनिंग्स आर देयर अराउंड यू ऑल द टाइम। तो आप किस से बचोगे, किस चीज़ पे आप ब्लेम करोगे अगर आपको स्थित होना आ ही नहीं रहा। तो हर चीज़ से आपको बुरा लगेगा, राइट। कल तक जो टीचर आपको अच्छा लगता था, एक बार वो डांट मार देना तो आप बोलो कि नहीं सर आज के बाद आप यू आर नॉट अ गुड सर और आज के बाद हम बात नहीं करेंगे। आपके सारे ज़िंदगी के सिद्धांत ऐसे ही है, राहुल आपको जब तक प्यार करेगा, आपके पीछे रहेगा, तब तक राहुल इज़ अ गुड मैन, है ना। लेकिन द मोमेंट ही विल स्पीक समथिंग हार्ड तो फिर लगेगा कि नहीं राहुल तुम ऐसे हो, तो यू हैव चेंज्ड। आप समझे नहीं बात को। आप पहली बात सिद्धांतों पे तो कोई ज़िंदगी चल ही नहीं सकती है, राइट।
तो आपको आज नहीं तो कल आपको स्थित होना तो सीखना ही पड़ेगा। कब तक आप ब्लेम डालते रहोगे हैपनिंग्स पे कि ये वाली हैपनिंग अच्छी नहीं हुई, अरे हिंदू ज़्यादा हो गए, इस्लामिस्ट ज़्यादा हो गए, ये ज़्यादा हो गया, वो ज़्यादा हो गया, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप स्थित नहीं हो अगर भीतर। जैसे मान लो मैंने कहा कि भारत माता की जय, जान देने का अपने देश के लिए, ये लाइन ना पॉलिटिशियंस पे अच्छी लगती है, राइट। ये लाइन स्थित लोगों पे अच्छी नहीं लगती है। स्थित होके आप ऐसी भाषा बोल नहीं सकते बिल्कुल भी। भीतर से यानी कि आप यू आर शेकिंग, भीतर से आप बैलेंस नहीं हो। आप ये नहीं बोल सकते कि राम जय श्री राम, नहीं बोल नहीं सकते। अल्लाह अकबर नहीं बोल सकते, ये लाइनें बोल ही नहीं सकते। क्योंकि अगर आपने राम बोला है ज़ुबान पे तो फिर भीतर अर्ज क्यों है? अर्ज मतलब समझते हो, मोटिव, जोर क्यों है इस बात पे? यानी कि आप ना तो राम शब्द पे स्थित हो, ना आप अल्लाह शब्द पे स्थित हो। आपको पता है जो भक्ति होती है ना, प्रार्थना होती ना, वो प्रेग्नेंट औरत होती ना, वो कैसे अपने बच्चे को संभाल के रखती है, एक एक स्टेप फूक के लेती है, भक्ति भी वैसी ही होती है। जब आप राम शब्द पे स्थित हो ही नहीं सकते तो एक्चुअल में आप जो भी बोलोगे वो कचड़ा है। चिल्लाते रहो राम, अल्लाह, मोहम्मद, कुछ भी, वो इसलिए क्योंकि आप जो भी बोल रहे हो वो स्थित नहीं हो आप उस चीज़ पे। एक्चुअल में आपके सारे सिद्धांत ब्रेक किए जा सकते हैं, राइट। तो ये जो स्थित वाली जो वीडियो, ये मैं वीडियो क्यों बना रहा हूँ? क्योंकि इसमें आपको कभी ना कभी तो ये जानना ही है कि मैं कब तक घटनाओं को ब्लेम करता रहूँगा। कभी ना कभी तो मुझे स्थित होना सीखना ही है ना। तो स्थित कैसे होते हैं वो आप जानो, ध्यान से सुना। जैसे मान लो आप रात में जा रहे हो एंड नाउ इमेजिन, मान लो जस्ट आपके सामने कोई स्पिरिट है ना, या कोई एकदम से डॉग आ गया एकदम से। फियर फैक्टर इमेजिन करो। आप जा रहे हो सीढ़ियों पे, आप जा रहे हो रात में 1 बजे पे, अचानक से आप इमेजिन करो कि मैं फ़ोन देख रहा हूँ ऐसे अपने हाथ पे, अचानक से मैं ऊपर देखूँ और मेरे को कोई स्पिरिट दिखाई दे जाए या कोई डॉग दिखाई दे जाए। ये फियर फैक्टर को इमेजिन करो स्ट्रांगली। अब आपको ये सोचना है कि मैं घबरा क्यों रहा हूँ किसी चीज़ से, घबराता क्यों? क्योंकि कोई एक हिस्सा है मेरे भीतर जो कि खुला हुआ था। जब तक वो हिस्सा खुला हुआ रहेगा तब तक मैं स्थित नहीं था। यानी कि व्हेन आई एम वॉकिंग अप ऑन द स्टेयर्स आई एम नॉट स्थित। मेरा जो मनोस्थिति वो बैलेंस नहीं है। तो ऐसा, तो आपको क्या करना है, आपको ना सारा ध्यान खींच के बाहर ले आओ, ऑन द स्पॉट रुको। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अभी बैठा हूँ, सारा ध्यान खींच के बाहर ले आओ, अंदर ले आओ। एंड दैट्स इट, बैलेंस हो जाओ। अब जब आप ऐसा करते हो तो होता क्या है कि आपका ऑन द स्पॉट, आप जैसे ही भीतर को स्थित हो जाओगे वैसे ही आपका ऑन द स्पॉट जो भी ध्यान है वो बाहर से टूट जाएगा, राइट। और तब आपको एक बड़ा गहरा राज समझ में आएगा कि आप 2 में से एक ही चीज़ को कर सकते हो। या तो आप बाहर की चीज़ को एनालाइज कर लो या भीतर स्थित हो सकते हो। ये दोनों एक साथ नहीं हो सकता। और यही समस्या है सबसे बड़ी जो इंसान समझ नहीं पाता है। इंसान शांति भी मांगता ही जाता है और उसको अपना राष्ट्र प्रेम भी सिद्ध करना ही करना है ना। उसको बाहर की चीज़ भी सिद्ध करनी ही करनी है। आई एम अ गुड मैन, ये भी सिद्ध करना ही करना है। उसको संप्रदाय की भी रक्षा करनी ही करनी है और उसको भीतर स्थित भी होना है। ये दोनों एक साथ नहीं हो सकते। ईदर यू एनालाइज और यू बिकम। इस लाइन को हमेशा याद रखना। या तो आप हो जाओ या आप उसको एनालाइज कर लो। आप जब सीढ़ी पे आप देखते हो, आप चल रहे हो सीढ़ी पे, जब आप कोई स्पिरिट को देखते हो और मान लो वो स्पिरिट है, उसका होना यानी कि मेरा ध्यान अभी बाहर है, लेकिन जब मैं सब कुछ तोड़ ताड़ के बिल्कुल ही भीतर स्थित हो जाता हूँ, ऑन द स्पॉट सब कुछ रोक के, तब मुझे एक चीज़ और पता चलेगी कि अगर मैंने ज़रा सी भी सांस अपने हिला दी तो भी मैं स्थित से टूट जाता हूँ। इसका मतलब ये कि मुझे इतना स्थित रहना है अपने ज़िंदगी में, जितना मैं ज़्यादा स्थित रहूँगा उतना ही मुझे कम दुख होगा, क्योंकि मैं एनालाइज कम करूँगा चीज़ों को। घटनाएं अपनी जगह होती रहेंगी। मेरे ऊपर बर्ड्स उड़ रहे हैं, देखो ये बर्ड है जा रहा है, पक्षी उड़ रहे हैं, चारों ओर हैपनिंग्स हो रही हैं, वो होती रहेंगी। लेकिन बात यह है कि आप उसको कितना ज़्यादा अपने अंदर एंटर होने देते हैं, ये डिसाइड करता है आपके सुख और दुख को। अगर आप स्थित होना नहीं सीखोगे तो आपको दुख होता ही रहेगा। चाहे आप कृष्ण को रीड कर लो, चाहे गौतम बुद्ध को रीड कर लो, कितना भी ध्यान में बैठे रहो, अगर आपने स्थित होना नहीं सीखा। स्थित का मतलब क्या है? सारा का सारा फोकस भीतर खींच के सांस लो और बिल्कुल बैलेंस हो जाओ, बैठे रहो। नाउ इमेजिन मेरी आंख के सामने एक डॉग है, जस्ट यहीं पे डॉग बैठा है। गौर से सुनना, अगर मेरी आंखें जाएंगी
आंखें जब देखेंगी डॉग को तो मेरा ध्यान भी बाहर जाएगा, यानी कि मैं स्थिति को तोड़ रहा हूँ। और अगर मैं स्थित होने को तोड़ दूंगा और मैं डॉग को देखूंगा तो मैं डॉग को एनालाइज भी करूंगा, तो मैं डॉग के साथ जुड़े हुए थ्रेट को भी एनालाइज करूंगा। बात ये नहीं है कि डॉग थ्रेटफुल है या नहीं है, बात यह है कि हर चीज़ से कांपना क्यों है? कब तक मैं कांपता रहूँ? हर चीज़ से कांपता ही रहूँगा क्या मैं? हर चीज़ से। कुत्ते का भय होता है, ऑफिस में लेट हो जाऊंगा तो अगर मेरे को वहाँ पे डांट पड़ेगी क्योंकि मैंने जो असाइनमेंट दिया था उसका भी भय है। पूरी ज़िंदगी भय से भरी हुई है, पूरी ज़िंदगी, राइट। गाड़ी अगर ट्रैफिक में जा रहे हो और तुम्हारी बाइक अगर थोड़ी सी होगी टच होगी किसी से, सामने वाले से, उसका भी भय है। हर चीज़ का भय कब तक जियोगे आप? इसीलिए मैंने आपसे कहा ईदर यू बिकम, ईदर यू एनालाइज और यू बिकम। या तो तुम एनालाइज ही कर लो दुनिया को, तो आप संसार का ही पार्ट हो। आप कितनी भी किताबें रीड कर लो, कितनी भी बकवास आप कर लो धर्म की, जितने आपको चैनल्स फॉलो करने कर लो, लेकिन अभी भी आप एनालिसिस में ही हो, एनालाइज कर रहे हो आप। द मोमेंट यू से राम, राम कहना आपकी नियति नहीं है। शायद आपको इस बात को आप जान नहीं रहे हो। कोई भी शब्द आपकी नियति होती ही नहीं है। आपकी नियति सिर्फ भीतर स्थित हो जाओ, और जब आप स्थित होकर कुछ भी बोलोगे तो आपको पता है आपकी आंखों में इतनी ज़बरदस्त पावर ऑफ ट्रुथ रहेगी कि आप बड़ी से बड़ी चीज़ भी बोल सकते हो, लेकिन इट इज़ वेरी हार्ड टू वायलेट दैट स्टेटमेंट। बहुत हार्ड है, उस वक्तव्य के खिलाफ जाना बहुत हार्ड होता है। इसीलिए आप कभी छोटे बच्चे से मिलना, कोई 3 साल की बच्ची या 6 साल की बच्ची, अगर वो एकदम स्थित होकर बोल रही है ना कुछ, आप उसको डांट नहीं सकते। आप उसकी जो पावर ऑफ ट्रुथ है उसको आप झेल ही नहीं पाओगे। इसलिए देखना, व्यक्ति उम्र में ज़्यादा या कम नहीं होते। उम्र फैसला नहीं करती है, फैसला पता है क्या करता है? कि आप भीतर कितना स्थित हो। जब आप स्थित पूर्ण होकर कोई भी लाइन बोलते हो ना, तो आपकी बातों में वजन अलग ही होता है, क्योंकि सिर्फ शब्द या जुबान नहीं बोल रहे हैं, पूरा आपका जो व्यक्तित्व है वो उस बात को बोलता है। एक और बात आपको पता चलेगी कि जब आप सही में स्थित हो जाते हो ना, तो आपको लगेगा कि ऑल वर्ड्स आर यूजलेस, सारे शब्द यूजलेस होते हैं। इनका फ़ायदा ही क्या, और बोल के हो क्या जाएगा? आज तक हुआ भी क्या है? मैं कितनों से ही बोलूँ कि मैं आप लोग को प्रेम करता हूँ, मैं आपका ख्याल रखूँगा, हाउ डज इट मैटर? वो प्रेम ही क्या जो बोलना पड़े? तो वही बात है कि सारी जो गहरी चीज़ है उनको दिखा के भी होगा क्या? स्थित होने का मतलब ये होता है कि आप एनालाइज करने को बिल्कुल तोड़ रहे हो। सामने आप कुछ भी एनालाइज नहीं कर रहे, बस भीतर चुपचाप बस बैठे हो। और आप हमेशा इस बात को ध्यान रखना कि जो इंसान एक जगह पे बैठ ना पाए चैन से आधे घंटे भी, आप खुद सोचो वो इंसान कैसे कह सकता है कि मैं धार्मिक हूँ? जो इंसान चैन से एक पैर के ऊपर पैर रख के आराम से बैठ ना पाए एक जगह पे स्थित होके, वो अपने आप को धार्मिक कह कैसे सकता है? फ़र्क क्या पड़ता है हिंदू हो, मुस्लिम हो, मेडिटेशन कितना क्या है, ये क्या क्या, ये थ्योरीज में क्यों आना है? जो व्यक्ति स्थिति नहीं हो सकता बेसिक उस पर, उसका धर्म तो मुझे लगता है वो धार्मिक इंसान है।